चली खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी रांची में पिछले 13 दिनों से बड़ी संख्या में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जीपीसीए और जीएसएससी के भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। छात्र पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी, लंबित अनियमितताओं और नीतियों में जो लंबित नीतियां हैं उनके लिए पारदर्शी मांग की लगातार आवाज उठा रही हैं। अब इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन कर अपनी बात उनको बताई है और उनकी समस्या सुनी है। गुरुवार रात राहुल गांधी ने रांची में धरना दे रहे छात्र नेताओं से करीब 10 मिनट तक फोन पर बात की। ये बातचीत रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राचा के मोबाइल फोन के जरिए कराई गई। बातचीत के दौरान छात्रों ने राहुल गांधी को विस्तार से बताया कि भर्ती परीक्षाओं में किस तरह की कथित अनियमितताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई जो भर्तियां हैं लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग हैं, जो छात्र हैं नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। छात्रों ने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में युवा कई दिनों से धरना और अनशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान निकलकर नहीं आया है। राहुल गांधी ने छात्रों को पूरी बात ध्यान से सुनी है। राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी, फोन पर व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, यानी कि नजरअंदाज नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपनी सभी मांगों और समस्याओं का एक ज्ञापन तैयार करके व्हाट्सएप पर भेज दें। राहुल गांधी ने कहा कि वे इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार से बात करेंगे और छात्रों की समस्याओं के समाधान की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की आवाज सुननी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन के लिए नहीं है, बल्कि अपने भविष्य और रोजगार के अधिकार के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां होंगी और योग्य उम्मीदवारों को समय पर नौकरी नहीं मिलेगी तो युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठ जाएगा। इसलिए वे निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने की लगातार मांग उठा रही है। रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में चल रहा ये आंदोलन अब राज्य की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लगातार कई दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं और सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रही है। राहुल गांधी की फोन पर हुई बातचीत के बाद इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर भी नई चर्चा मिल गई है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा दर्शकों कि छात्रों द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले ज्ञापन के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यानी कि राहुल सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान निकल पाता है। फिलहाल झारखंड के हजारों अभिवक्ताओं की नजर सरकार और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं जब राहुल गांधी से सभी छात्रों से बात की, उसके बाद छात्रों की क्या राय थी, आइए आपको सुनाते हैं। बातचीत वही यहाँ के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ का वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह यहाँ जो सो परीक्षाओं में धांधली हो रही है। उनको हमने बोला कि सर आपका भी सरकार है यहाँ, आपको जो है सो हम लोगों को मदद करना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है सो आपके साथ है, छात्रों के साथ है, और आपकी जो भी मांगे हैं उसको हमें भेजें, हम उस पर पूरा कोशिश करेंगे। कल जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी आप लोग से बात करेंगे। अब देखते हैं कल बात करते हैं कि नहीं। यानी अभी तक आप लोगों को जो प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजा उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया? नहीं अभी तक। तो आपने और कुछ डिमांड रखी राहुल गांधी के सामने? नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारी मांगे जायज है। आपका भी आप जो सो गठबंधन में है तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती कि हम लोग की मांगों पर विचार और गंभीर होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही कि मैं भी बात करूंगा। उन्होंने बोला कि आप लोग की जो भी मांगे हैं उस पर मैं गंभीर हूँ और आप लोग को मदद करूंगा। यानी और जो आप लोग प्रतिनिधि मंडल भेजा ओएसडीओ की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई है। क्या लगता है आज बातचीत हो पाएगी या फिर ऐसे ही? अब देखिए अब कहाँ से हो पाएगा, मुझे नहीं लगता बात होगा। मैंने अपनी मांग उनको बताया कि ये हमारी मांग है
हमारी जो सारी मांगे हैं एग्जाम को रद्द को लेकर के, जांच को लेकर के और रिफॉर्म्स को लेकर के, उन्होंने कहा कि आपके मांगों के साथ हम खड़े हैं, आप हमें अपना मांग पत्र बताइए और हम सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि आपको मांगों को मान लिया जाए। तो आपने अपनी डिमांड रोड के सामने रखा था। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो डिमांड है उसकी एक प्रति मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी डिमांड को देख के सरकार से बात करूंगा। राहुल गांधी ने और क्या कहा, जैसे प्रोटेस्ट को देखा तो क्या उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ है, उनका समर्थन छात्रों के साथ है। अच्छा, जो आपने प्रतिनिधिमंडल का आपने 11 सदस्यीय टीम को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के लिए नाम भेजा गया, अभी तक उधर से कोई रिप्लाई आया एसडीओ की तरफ से? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है, न तिथि के संबंध में न समय के संबंध में। अब ये तो सरकार बता पाएगी। साफ तौर से छात्रों की यही मांग है कि हमारी जो समस्या है उनको सुनी जाए। और बहरहाल देखिए, राहुल गांधी ने उनकी समस्या सुनी है, व्हाट्सएप पर उन पर बात करी है उनसे और कहा है कि अपना ज्ञापन मुझे व्हाट्सएप पर सौंप दीजिए और मैं जो सरकार है झारखंड की उससे जरूर बात करूंगा। लेकिन झारखंड कितना दूर था, आप सोचिए। फ्लाइट में अगर जाते हैं राहुल गांधी तो झारखंड कितना दूर था, वो जा सकते थे। लेकिन उनकी गरिमत है कि उन्होंने सबकी आवाज सुनी, सभी ने देखिए यही सवाल उठाया कि आखिर झारखंड राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, झारखंड के लिए राहुल गांधी क्यों नहीं बात कर रहे। क्योंकि कल भी उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की छात्रों के साथ, तो आप झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने बात सुनी है, राहुल गांधी ने समस्याएं सुनी है, तो लेकिन छात्र से बात उन्होंने व्हाट्सएप पर कर ली है। उनका बड़प्पन है, उनकी बात सही है कि उनको देखिए न्याय इन छात्रों को भी दिलाना है जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो बारिश से भी नहीं डर रहे हैं, जो बारिश आ रही है फिर भी नहीं पीछे हट रहे हैं। इन छात्रों की देखिए आप बुलंदी देखिए कि बारिश के दौर में भी वो नीचे बैठे हुए हैं, अपने ऊपर कोई भी ऐसी समस्या, देखिए पूरी तरह से समस्या में जूझ रहे हैं छात्र, लेकिन फिर भी यही आवाज लगा रहे हैं कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी है। हाँ, मुख्यमंत्री की देखिए अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी फोन कॉल, मैसेज या किसी भी तरह का कोई ऐसा बात करने का सिलसिला छात्रों से नजर नहीं आया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री कब इनसे बात करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने बात करी, राहुल गांधी ने कहा कि मैं समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं झारखंड सरकार से बात करूंगा और आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे, आप ज्ञापन सौंप दीजिए, तमाम चीजें सौंप दीजिए व्हाट्सएप पर। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री ने अभी तक इन लोगों से बात क्यों नहीं की, इन छात्रों से बात क्यों नहीं कही। छात्र हैं, सिर्फ मांग कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की। अगर अच्छी शिक्षा इनको मिलेगी, सही शिक्षा इनको मिलेगी, तो आने वाले समय में भारत भी विकसित होगा। हमारे भारत में कितनी ज्यादा ऊंचाइयों पर युवा पीढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भी ऐसी टिप्पणी, ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन कब तक बात करेंगे, यही सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि वे उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि इस बातचीत के बाद आंदोलन में क्या नया मोड़ आता है और क्या छात्रों के लंबे समय से चल रही मांगों का समाधान निकल पाता है या नहीं।